ये जो सवाल दिया हुआ है 0.5 20 का कितना प्रतिशत है, ये सवाल हमने पिछली क्लास में भी किया है, सबको आता भी है, पर और कैसे कर सकते हैं वो देखना है। पहले हमने क्या किया था, कितने की जगह x लिया था और क्या किया था, 20 का x प्रतिशत बराबर कुछ ऐसा रखा था कि जो भी संख्या दी है का की जगह आपको गुणा करना है, कितने की जगह x लेना है, बराबर आपको जिसका मान निकालना है उसको आपको बराबर के बाद लिखना है। आगे कैसे किया था, 20 गुणा x बटे 100 बराबर 0.5 और यहां से आपका x का कुछ मान आया था। पर एग्जाम में तो ऐसे नहीं करेंगे, x मानेंगे इधर का इधर ले जाएंगे, इधर का इधर ले जाएंगे, इतना सब समय नहीं होता है एग्जाम में। तो एग्जाम में कैसे करना है, तो प्रतिशत का एक फॉर्मूला भी बताया था, प्रतिशत का एक फॉर्मूला बताया था। क्या बताया था, संख्या में परिवर्तन, संख्या में परिवर्तन बटे मूल संख्या, मूल संख्या या जिस संख्या से आप तुलना कर रहे हैं वो संख्या गुणे 100। इसके साथ ही आप एक फॉर्मूला और बना सकते हो प्रतिशत का। वो क्या होगा कि जिस संख्या से आप तुलना कर रहे हो वो नीचे लेनी है, जिस संख्या की कर रहे हो वो ऊपर लेनी है और गुणा में आपको 100 करना है। हमारे सवाल में क्या है, 0.5 को हम 20 से तुलना कर रहे हैं, पूछा जा रहा है कि 0.5 20 का कितना प्रतिशत है, तो मूल संख्या जो हमारी 20 होगी, जिसके बारे में पूछा जा रहा है, जिसकी तुलना कर रहे हैं वो कहां लगना, ऊपर लगना है और गुणा 100 करना है। ये करने से क्या होगा, आप ये सब करने से बच जाओगे और सीधा यहां से आपका आंसर निकल कर आएगा 2.5%। अगला सवाल क्या है अपना, ए का 50% बी के 80% के बराबर है। क्या दिया है, एक शर्त दी है। शर्त कैसी है, यदि हम ए का 50% कर दें और बी का 80% कर दें तो ये आपस में इनकी जो मान आएंगे वो कैसे आएंगे, समान आएंगे। कर देते हैं तो जो भी दिया है, ए का 50% बराबर बी का 80%, कुछ ऐसा ही दिया हुआ है। तो प्रतिशत की जगह क्या करना है, बटे 100 करना है, कुछ ऐसा हो जाएगा, यहां कुछ ऐसा हो जाएगा। तो 100 से 100 कट गया आपका, यहाँ 0 से 0 काट दीजिए, क्या आया 5a बराबर 8b। आपको वैल्यू किसकी चाहिए, आपको चाहिए ए और बी का अनुपात। क्या चाहिए, ए अनुपात बी चाहिए। ए अनुपात बी का मतलब क्या है, ए बटे बी चाहिए। ये दोनों चीजें कैसी है, एक ही है। तो यहां से क्या आएगा, ए बटे बी की जो वैल्यू आएगी क्या है, 8/5 आएगा। बी यहाँ पे आ गया, 5 वहां चला गया, यानी कि 8:5 जो है वो क्या बन जाएगा आपका, ए और बी का अनुपात बन जाएगा। अगला सवाल क्या है, यदि 280 का x प्रतिशत, 240 का 15% और 310 का 20% आपस में कैसे है, बराबर है। इसका आप x प्रतिशत करोगे तो इन दोनों के योग के बराबर आएगा, ऐसी शर्त दे रखी है आपको। तो जो भी शर्त दे रखी है वो शर्त आप लिख दीजिए। 280 का x प्रतिशत कैसे होगा, x बटे 100 करेंगे, 240 का 15%, 15 बटे 100 कर दीजिए, प्लस 310 का 20%, कुछ इस तरीके से होगा। 100 जो है वो जो आपका LHS है उसके सभी पदों में है और RHS है उसके सभी पदों में है, तो इसको आप एक ही जगह से काट सकते हो। तो क्या बचा आपके पास, 280x बराबर 240 प्लस 15, 240 गुणे 15 प्लस 310 गुणे 20 बचा। चाहो तो एक जीरो भी काट दीजिए आप, यहां से एक जीरो काट दीजिए तो इसका भी एक जीरो चला जाएगा और इसका भी एक जीरो चला जाएगा। अब क्या बचेगा आपके पास, 28x बचेगा। यहां क्या बचेगा आपके पास, 24 गुणा 15 हो जाएगा, 360 हो जाएगा, और ये कितना हो गया आपका 620 हो गया। x की वैल्यू क्या आ गई आपकी, 980 बटे 28 यानी कि 35। तो x जो है वो आपका 35% कहलाएगा।
यदि राम के पास श्याम से 20% अधिक धनराशि है एवं मोहन के पास श्याम से 10% कम धनराशि है, तो आपको मोहन और राम में संबंध बताना है कि मोहन के पास जो है वो राम से कितनी प्रतिशत कम है। तो क्या करना है, इन तीनों में पहले एक रिलेशन बनाएंगे, एक संबंध बनाएंगे, क्योंकि जो संबंध है, जो शर्त है, वो सिर्फ दो में दे रही है। ये तो राम और श्याम में है और फिर बाद में श्याम और मोहन में है, तीनों में शर्त नहीं है। तो क्या करना है, तीनों में बनाना। मान लीजिए राम है, श्याम है और ये आपका मोहन है। तो पहली शर्त क्या दी कि राम के पास श्याम से अधिक है, तो क्या करना, श्याम को मान लीजिए 100 मान लीजिए। कितना अधिक है, 20% अधिक है। क्या बताया था, 120 कर दीजिए इसका। ये 100 है तो कितना है, 120 है। चलिए इसको भी देख लेते हैं, इसको सॉल्व कर भी सकते हैं। यहां चाहो तो आगे जैसी भी सिचुएशन होगी, स्थिति होगी, वैसे सॉल्व कर लेंगे। तो पहले क्या रख लेते हैं, मोहन और श्याम को भी रख लेते हैं। मोहन के पास श्याम से 10% कम है। मान लीजिए श्याम के पास 100 है तो मोहन के पास क्या हो गई, 90 हो गई। 10% कम होने का क्या मतलब है, 90% होना। तो अब रिलेशन कैसा बचा, 100 ही है 100 ही है, दोनों ही बराबर है, तो कुछ करने की जरूरत है नहीं। संबंध कैसा बन गया, 120 अनुपाते 100 अनुपाते 90। चाहो तो 10 से भाग दे दो सब में, तो 12 अनुपाते 10 अनुपाते 9 जो है आपका तीनों की धनराशि में संबंध हो गया। क्या पूछ रहा है आपसे, मोहन के पास राम से कितनी कम है, ये पूछ रहा है। मोहन की तुलना राम से करनी है, तो मोहन के पास कितना कम है, 3 भाग कम है। इसके 12 भाग हैं, इसके 9 भाग हैं। कितना भाग कम है, 3 भाग कम है, 3 भाग कम है। तुलना किससे कर रहे हैं, राम से कर रहे हैं। राम के पास कितने हैं, 12 है, तो यहाँ 12 लिख लीजिए और 100 कर दीजिए। कितनी बार जाएगा, 4 बार जाएगा। आंसर क्या आएगा, 25%। यानी कि मोहन जो है, मोहन के पास राम से 25% धनराशि कम होगी। अगला सवाल क्या है अपना, जब किसी भिन्न के अंश में 25% की वृद्धि होती है और हर में 31 सही 1/4% की वृद्धि होती है, तो भिन्न आपकी 5/14 हो जाती है। भिन्न कैसी होती है आपकी, भिन्न में एक अंश होता है, एक हर होता है, इसी रूप में होती है, अंश बटे हर के रूप में होती है। मान लीजिए अंश p मान लेते हैं, हर को आप मान लीजिए q मान लेते हैं। ये हमारे पास भिन्न जो है वो p/q है। उसमें कुछ वृद्धि हुई, कुछ अंश में वृद्धि हुई, कुछ हर में वृद्धि हुई, और क्या बन गई आपकी, 5/14 बन गई। अब वृद्धि को समझ लेते हैं। 25% वृद्धि का मतलब है 125 होना। कैसे किया मैंने, 100 में 25 जोड़ दिए, यही करते हैं। जो मूल संख्या है वो 100% होती है और 25% वृद्धि करना है, इसका मतलब है 100 में आपको 25 जोड़ना है। तो क्या आ गया आपका, 25% आ गया। तो इसकी जगह क्या लिखोगे आप, p का 125% लिखोगे। 125% का मतलब है 125/100 लिखोगे। अब वही समस्या क्यू में है। क्यू का क्या करना है, 31 सही 1/4% वृद्धि करनी है, तो यहां पर भी आप 100 में जोड़ोगे, इसको भी आप 100 में जोड़ोगे, तो यहां से वैल्यू क्या आएगी, यहां से जो वैल्यू आप निकालोगे वो आएगी 525/4 आएगी। क्या वैल्यू आने वाली है, 525/4। तो क्यू का क्या करना है आपको, 525/4 प्रतिशत करना है, यानी कि 100 का फिर नीचे भाग दोगे तो 4 की जगह 400 हो जाएगा आपका। और ये किसके बराबर होगा, ये आपका 5/14 के बराबर होगा। सॉल्व कैसे करना है, डबल जीरो से डबल जीरो काट दीजिए, ये क्या जाएगा, ऊपर जाएगा। तो p/q की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी, p के साथ क्या बचेगा, 125 रहेगा। ये 4 ऊपर गया तो कहां जाएगा, यहां जाएगा। और नीचे कैसे बचेगा आपका, 525 बचेगा। यहाँ क्या बचा, 5/14 बचा। चाहो तो इधर ही सॉल्व कर लीजिए, 25 से काट दीजिए, इसको काट दीजिए, इसको काट दीजिए, 5/21 हो गया। इस 5 से इसको काट दीजिए, चाहो तो इसको भी काट दीजिए, 7 दूनी 14 7 21। क्या आ गया आंसर, p/q जो है वो 3/4 यहां जाएगा तो 2 के साथ मिल जाएगा, 8 हो जाएगा। यानी कि भिन्न जो है आपकी, मूल भिन्न जो है, p/क्या हो गया जी, मूल भिन्न थी आपकी, तो मूल भिन्न जो है आपकी 3/4 होगी। यदि 410 का 20% 520 के 40% से
x प्रतिशत कम है। क्या कहा कि ये जो वैल्यू है इससे कैसी है, कम है। और कितनी कम है, x प्रतिशत कम है। और उसी x का मान आपको ज्ञात करना है। तो ये वैल्यू देख लेते हैं, ये वैल्यू है कितनी। पहले क्या करना है, 410 का आप 20% कर दीजिए, क्या आया 20/100 कुछ ऐसा होगा। 520 का 40% कर दीजिए, कुछ ऐसा होगा। इसकी वैल्यू क्या आएगी, इसकी वैल्यू आपकी 82 आएगी, 00 से कट जाएगा, 41 गुणा 2 बन जाएगा, 82 हो जाए। इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 00 से कट गया, कितनी आएगी आपकी, ये 208 आने वाली है। तो क्या पूछा गया है, क्या पता है सवाल में कि ये जो वैल्यू है इससे क्या है, कम है। तो कितनी कम है, इसमें से आप 208 में से इसको घटा दीजिए, कितनी कम है, 126 कम है। किस में से कम है, तुलना किससे कर रहे हैं आप, तुलना आप कर रहे हो 520 के 40% से, यानी कि 208 से। 520 से नहीं कर रहे हो, ध्यान रखना, किससे कर रहे हो आप, 208 से कर रहे हो। पहले आप इसका 40% निकालोगे, वो जो वैल्यू आएगी उससे कम है। कितनी कम है, 126 है, और 100 का आप क्या करना है, गुणा कर दीजिए, प्रतिशत बनाना है इसको। क्या आ जाएगा आंसर, क्या आने वाला, 60.57। एक्स का मान जो आएगा वो 60.57 होगा। यदि किसी संख्या के 62% और 80% के बीच का अंतर जो है क्या दे रखा है आपको, 198 दे रखा है। तो ये अंतर जो है क्या है, एक ही संख्या है, आपके पास एक ही संख्या है, उसी का 62% किया गया है, उसी का 80% किया गया है, और तब वो जो आपका डिफरेंस आया, अंतर आया, वो आपका 198 आया है। वही संख्या फिर से है, क्या करना है, उसका 92% करना है और 56% करना है, उनके बीच का अंतर आपको बताना है। दो तरीके से कर सकते हैं, पहले हम इसको x मान के करेंगे और फिर हम इसको 100 मान के करेंगे। क्योंकि बात प्रतिशत की कर रहे हैं तो 100 मान के करना ज्यादा आसान होता है समझने के लिए। दोनों समझ के हम देखेंगे। यहां पे मान लीजिए संख्या क्या है, x है। क्या करना है, x का 80% करना है और 62% करना है, और क्या करना, उनको घटाना है। तो 80% को अलग से करें और 62% को अलग से करें, इससे अच्छा है इन दोनों को ही घटा दीजिए आप। 80 में से 62 घटा दीजिए, क्या है, 18 है आपका। तो अलग अलग हल कर कर घटाने से अच्छा है x का आप अब 18% कर दीजिए। क्या करना है, x का आप 18% कर दीजिए, किसके बराबर आएगी वैल्यू, 198 के बराबर आएगी। क्या होगा अब, x 100 आपका यहां जाएगा, 18 आपका यहां पे नीचे आ जाएगा, भाग में आ जाएगा। क्या बन जाएगा आपका, कुछ इस तरीके से बन जाएगा। वैल्यू क्या आएगी आपकी, 1100 आएगी। 1100 क्या आ गई, 1100 आपकी संख्या आ गई। क्या करना है, इसका 92% करना है और 56% करना है, उसका फिर अंतर निकालना है। तो इससे अच्छा है कि प्रतिशत का अंतर निकाल दीजिए। कितना आया है, 36 आया है। तो अलग अलग निकालने से अच्छा है आप 1100 का 36% कर दीजिए। 1100 का क्या करना है, 36% कर दीजिए। क्या आएगी वैल्यू, 396। 100 से करके देखते हैं। जब भी सवाल में एक संख्या दी गई हो, उन सवालों में आप 100 मान सकते हो। यदि गलती से एक की जगह दो संख्या दी गई हो और दोनों का बाद में योग अंतर कुछ ऐसा दिया हो, तब आप 100 नहीं मानना है। उस केस में आपको x, y, z, p, q, r जो भी है आपके वो मानने हैं। इसमें क्या कर लेते हैं, हम 100 मान लेते हैं। मान लीजिए संख्या 100 है, तो 100 का अगर मैं 62% करता तो क्या आता, 62 आता। 100 का अगर मैं 80% करता तो 80 आता। तो अंतर क्या आना था, यहां से इन दोनों का अंतर क्या आना था, अंतर तो आपका 18 ही आना था। और 100 का अगर मैं 92% कर दूं और 62 और 56% कर दूं, अंतर क्या आएगा आपका, 36 आएगा। 36 आएगा। मूल संख्या जो भी हो उसकी तुलना हम इससे करेंगे। मूल संख्या जो भी थी हमने पर x मानी थी, हमने 100 मानी थी, और 100 के हिसाब से हमारा अंतर 18 आया।
100 के हिसाब से हमारा अंतर कितना आया, 18 आया। पर वास्तविक अंतर कितना दिया हुआ है, वास्तविक अंतर तो आपका 198 दे रखा है। इस बात का मतलब है जब हमारा अंतर 18 आ रहा था तब उसका अंतर 198 आ रहा था। हमारा अंतर अगर 1 आता, क्या आता, 1 आता, तो उसका अंतर कितना आता, 198/18 आता। हमें अंतर करना कितना है, 36 करना है। तो क्या करेंगे, एक की जगह 36 ले लीजिए। अगर अंतर 36 आता तो क्या होता, 198/18 गुणे 36 हो जाता, और यहां से भी आपका मान जो है वो 396 ही आता। क्या आता, 396 ही आता। सवाल में क्या दिया है, ए और बी दो ऐसी संख्याएं हैं कि ए का 10%, बी का 8% का योग ए के 12% और बी के 16% के योग का 3/5 जो भाग है वो बराबर है। क्या दिखाना है आपको, ए और बी का अनुपात दिखाना है। कोई भी सवाल आपको दिया हो, सबसे पहले तो उसको सही से पढ़ना जरूरी है, उसको समझना जरूरी है, और जैसा सवाल में दिया है बिल्कुल वैसा आपको करना है। क्या दिया है हमें, एक शर्त दी है। क्या दिया है कि ए का 10% कर दीजिए, साथ में बी का 8% कर दीजिए। कैसे करना है, 8/100 करना है, 10/100 करना है, और क्या करना है, उसका योग करना है, उसको जोड़ दीजिए आप। क्या होगा इससे, फिर वो कह रहा है कि ए का 12% कीजिए। चलिए ए का 12% कर लेते हैं। फिर कह रहा है वो बी का 16% कीजिए, इसको भी कर लेते हैं। और क्या है, इसका योग है, योग है तो हमने जोड़ दिया। इसका भी आपको क्या करना है, 3/5 करना है। किसका 3/5 है, इस पूरे का 3/5 है, तो 3/5 का और गुणा होगा, और आपस में कैसे हैं ये, बराबर है। तो जैसा सवाल में दिया है बिल्कुल वैसा आप कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। चलिए सॉल्व कर देते हैं। 100 जो है सभी जगह है, दोनों पक्ष, दायां पक्ष और बायां पक्ष, यदि उनके सभी पदों में कोई चीज कॉमन है तो उसको आप हटा सकते हैं। चाहे ऐसे समझ लीजिए हमने 100 का गुणा कर दिया सब जगह, 100 का गुणा कीजिए तो ये कट गया, ये कट गया, ये कट गया और ये कट गया। क्या बचा आपके पास, यहां पे कितना बचा, 10 ही बचा। यहां कितना बचा, 8 भी बचा। यहां कितना है, 12 ये है, प्लस 16 भी है, और उसका क्या है, 3/5 है। ऐसा कुछ बचा है। 5 का गुणा कहां करेंगे, यहां करेंगे। कितना बन जाएगा आपका, 85 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, 40 भी हो जाएगा। इसका मतलब 3 का गुणा यहां करना है, ये 36 ये हो गया, ये आपका 48 भी हो गया। आप क्या करना है, एक को धर ले आइए आप, 50 में से 36 चला जाएगा, क्या बचेगा, 14 ये बचेगा। 40 यहां चला जाएगा, क्या बचेगा, 8 भी बचेगा। तो a/b की वैल्यू क्या आएगी, b यहां आएगा, क्या आएगी वैल्यू, 8/14, या जिसको हम 4/7 कहेंगे। 2 से कैंसिल आउट हो गया दोनों जगह। तो ए और बी का जो अनुपात है, ए और बी का अनुपात का मतलब है a/b की वैल्यू, तो क्या आएगा आपका, 4:7 आएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। दो संख्याएं तीसरी संख्या से क्रमशः 17% और 50% कैसी हैं, अधिक हैं। दोनों संख्याओं का अनुपात बताना है आपको। ये जो चल रहा है आपका, ये बेस है, परसेंटेज का बेस चल रहा है, प्रतिशत का आधार चल रहा है, आधारभूत सवाल है सारे के सारे। इनको आप अच्छे से समझेंगे तो जो हार्ड लेवल के सवाल होते हैं, कठिन सवाल जो होते हैं, उनमें आपको सहायता मिलेगी। तो इनको आपको अच्छे से समझना है, जिसको आता है अच्छी बात है, जिसको नहीं आता है उसको ध्यान से समझे वो। तो दोनों संख्याओं का क्या निकालना है आपको, अनुपात निकालना है। तो संख्या ले लेते हैं, एक पहली संख्या है, ये दूसरी संख्या है और तीसरी संख्या है। तो एक ही संख्या मिसिंग है खाली, पहली संख्या का रिलेशन दिया है यहाँ पे दूसरी और तीसरी में। तो पहली संख्या को कुछ मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं, 100 मान लेते हैं। 100 क्यों मानना है, प्रतिशत में मैंने बताया है, 100 का 1% 1 होता है, 2% 2 होता है, 10% 10 होगा। जो भी प्रतिशत निकालो वही वैल्यू आएगी, इसलिए 100 को मानते हैं। फिर क्या दिया है, दूसरी संख्या 17% अधिक है और तीसरी संख्या जो है वो 50% अधिक है। 17% अधिक होने का मतलब है 117 है, यदि ये 100 है तो 117 हुई,
और 50% अधिक होने का मतलब है ये कितनी है, 150 है। ये कितनी है आपकी, 150 है। क्या पूछ रहा है वो आपसे, अनुपात जो है वो इन दोनों में पूछ रहा है, इससे नहीं पूछ रहा है, इन दोनों का पूछ रहा है। तो जो भी है अनुपात में तो सारी ऐसे ही होंगी, ये 100 होगी तो 117 होगी तो वो 150 होगी। तो इनका अनुपात क्या आएगा, 117 अनुपात 150। किससे कट रहा है, 3 से कट रहा है, कितनी बार जाएगा, 39 बार जाएगा। ये कितनी बार हो जाएगा, 50 बार जाएगा। तो दूसरी और तीसरी संख्या है उसका अनुपात 39 अनुपात 50 आएगा। यदि ए का 91%, बी का 39% है, क्या बताया उसने, शर्त क्या दे रखी है आपको, ए का आपको क्या करना है, 91% करना है, वो क्या है, वो बी का 39% है। यानी कि ए का 91% और बी का 39% दोनों कैसे आपस में बराबर है। फिर क्या दे रखा है, बी जो है ए का x% है, बी क्या है, ए का x% है, तो वो भी कर लीजिए आप, ए का आप क्या कर दीजिए, x% कर दीजिए, ऐसे ही होगा, बी गुणा x/100 होगा, किसके बराबर है, बी के बराबर है। तो दो शर्तें आ गई आपके पास, एक ये हो गई, एक ये हो गई, और दोनों को क्या करना है, आपको सॉल्व करना है। देख लेते हैं, ये 100 से 100 कट जाएगा, ये क्या है आपका 91 ए बराबर हुआ 39 बी, कहां से कटेगा, 13 से काट दीजिए, 3 बार ये गया, 7 बार ये गया, यानी कि ए बटे बी जो है उसकी वैल्यू क्या आ गई आपकी, 3/7 आ गई है। ए बटे बी की वैल्यू क्या मिल गई आपको, 3/7 मिल गई है। इसको कर लेते हैं सॉल्व, 100 कहां जाएगा, यहां जाएगा, तो एक्स ए जो है क्या 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 हो जाएगा आपका, 100 भी बन जाएगा, 100 भी बन जाएगा। और x का मान कैसे निकालेंगे हम, 100 भी है, इसमें a का भाग दे दीजिए, a को इधर ले जाइए, तो क्या बन गया, 100 इंटू b/a बन गया है। तो b/a बन गया तो 100 लेना है, और b/a की जगह क्या लेना है, ये लेना है। a बटे b की वैल्यू क्या है, 3/7, तो b बटे a की वैल्यू कितनी हुई, 7/3, इसको आप ले लीजिए b बटे a की जगह, तो आंसर क्या आ गया आपका, 700/3। ये क्या आएगा आपका, x का मान आ गया है। एक वस्तु के मूल्य में 35% की कमी की जाती है, क्या हो गई है, मूल्य में कमी हो गई है। वास्तविक मूल्य प्राप्त करने के लिए नई कीमत में कितनी वृद्धि की जानी चाहिए। कुछ कुछ मूल्य क्या है, कम हो गया है, ये क्या है, वास्तविक मूल्य था कुछ, वास्तविक मूल्य था कुछ, ये क्या है, नया मूल्य है, नया मूल्य है। तो वास्तविक मूल्य मान लीजिए क्या मानना है, 100 मान लीजिए आप, 100 मान लीजिए, एक्स मान के करेंगे तो भी हो जाएगा, पर 100 मानने से क्या होगा, जल्दी हो जाएगा। 100 मान लीजिए, क्या हुआ, 35% की कमी हो गई, तो क्या करना, 100 का 35% क्या होगा, 35 ही होगा। तो मूल्य बचा कितना, अब 65 बचा। 35% कमी होने का मतलब है 65% जो है उसका मूल्य बचा है। अब क्या करना है, मूल्य बढ़ाना है, तो मूल्य किस पे बढ़ाना है, मूल्य आपको इस पे बढ़ाना है, ये तो रहा ही नहीं, ये तो बचा ही नहीं है, मूल्य तो आपका ये हो गया, यहां बढ़ाना है, और कितना बढ़ाना है, वापस 100 लाना है। वापस 100 लाने का मतलब है आपको 35 रुपए बढ़ाने हैं। यदि 65 रुपए आपका नया मूल्य आ गया है तो उस पर आपको 35 रुपए बढ़ाने हैं। तो आधार मूल्य क्या मान लेंगे, हम इसको मानेंगे, हम कितना बढ़ाना है, इतना बढ़ाना है, परिवर्तन कितने कितने का करना है, 35 का करना है, तो क्या लेंगे, 35/65 लेंगे और गुणा 100 करेंगे। काट दीजिए, कहां से कटेगा, 5 से कटेगा, 7 बार जाएगा, 13 बार जाएगा, तो क्या आ गया, 700/3 आ गया, 700/3 आ गया, सॉल्व कर 13 आ गया है, सॉल्व करेंगे क्या आएगा, 53 सही, 11/13 जो है इसका आंसर बनेगा। यदि किसी संख्या के 50% को 75 में जोड़ा जाता है, 75 क्या है, पूरा नंबर है ये, किसी का प्रतिशत वगैरह नहीं है, तो क्या करना, मान लीजिए आपकी संख्या है कोई भी x, क्या किया आपने, इसका 50% कर दिया। 50% करने का मतलब क्या होता है, किसी संख्या का आधा करना। 50/100 की वैल्यू क्या आएगी, 1/2 आएगी, आधा होगी, यानी कि 50% करने का मतलब है उसका आधा करना। आपने x का क्या कर दिया, आधा कर दिया, और किसमें जोड़ दिया है, 75 में जोड़ दिया है। तो हुआ क्या, परिणाम में वही संख्या प्राप्त हो गई, कौन सी संख्या, x, जिसको आपने पहले माना था, वही संख्या प्राप्त हो गई है। चलिए सॉल्व कर दीजिए इसको, क्या हो गया, 1/2 हो गया, ये क्या, तो ये जो है कहां जाएगा, यहां जाएगा,
तो x में से क्या घटेगा, x/2 घटेगा, क्या आएगा 75 आएगा, ऐसा कुछ आ जाएगा। इसकी वैल्यू क्या आ गई, x/2 आ गई है। ये क्या 75 है, 2 यहां जाएगा, तो x की वैल्यू क्या आएगी आपकी, x की वैल्यू आएगी 150। दो संख्याओं में छोटी संख्या का 20% बड़ी संख्या के 14% के बराबर है। दो संख्या है आपके पास, एक छोटी है एक बड़ी है, जिसमें छोटी का उसने 20% किया है और बड़ी का 14% किया है, और कहा है कि ये आपस में कैसे हैं, बराबर है। दोनों संख्याओं का योग भी दे रखा है, क्या दे रखा है, 8942 जो है क्या है, दोनों संख्याओं का योग है। दो तरीके से कर सकते हैं हम, या तो हम एक को x मान लें, दूसरी को 8942 माइनस x मान लें, कुछ ऐसे होगा। या दूसरा तरीका क्या है, एक को x मान लें, एक को y मान लें। तो किससे करना है, हमें इससे करना है, ये नहीं करना है। ये आंसर तो आएगा पर समय ले जाएगा, इसकी कैलकुलेशन ज्यादा होगी। तो क्या करना है, x और y मानेंगे और इनके बीच अनुपात निकालेंगे। अनुपात निकाल के हम इसको दो भागों में बांट सकते हैं। तो देखते हैं क्या करना है। सवाल में क्या दिया है, पहली संख्या का क्या किया उसने, 20% किया, इसी का कर दीजिए 20%। एक छोटी संख्या इसको मान लेते हैं, क्या कर दिया 20% कर दिया। ये अपनी बड़ी संख्या है, क्या करना है, इसका 14% करना है, और ये आपस में क्या है, बराबर है। तो 100 से 100 कट गया आपका, और x गुणे 20 बराबर आ गया 22 गुणे 14। इसमें x बटे 22 की वैल्यू क्या आ गई आपकी, 14 बटे 20, जिसको हम कहेंगे 7 बटे 10, 2 से काट दीजिए। तो x जो है क्या आ गया, 7 भाग आ गया, y कितना आ गया, 10 भाग आ गया। कहने का मतलब है यदि हम 8942 के 17 भाग कर दें तो 7 भाग के बराबर x का मान आएगा और 10 भाग के बराबर y का मान आएगा। तो आंसर कैसे लाना है, एक भाग ज्ञात करते हैं। ये जो वैल्यू है किसके बराबर है, 17 भाग के बराबर है। तो एक भाग कैसे आएगा, 8942 में आप 17 का भाग दे दीजिए, क्या आ गया, एक भाग का मान आ गया। कितने भाग की जरूरत है, 10 भाग की जरूरत है। 10 भाग की जरूरत क्यों है, क्योंकि बाई का मान 10 भाग है, बड़ी संख्या हमारी क्या है, बाई है, और बाई कितने बराबर, 10 भाग के बराबर है। तो ये क्या आ जाएगा अपना, बाई का मान देगी। तो 8942 में 17 का भाग देकर 10 का गुणा करना है। तो आंसर क्या आएगा आपका, यहां से कैलकुलेट करेंगे आप, तो आंसर आएगा 5260, यानी कि बड़ा भाग जो है आपका 5260 का पड़ेगा। एक संख्या में पहले 5% की वृद्धि और इसमें और फिर 20% की वृद्धि की जाती है। दो बार वृद्धि हुई है, एक बार उसने 5 बढ़ाया, दूसरी बार उसने 20 बढ़ाया। चाहता तो वो 25 भी बढ़ा सकता था एक साथ, 20 + 5 करके 25 भी कर सकता था। पर ऐसे बढ़ाने का फायदा क्या होता है कि आप पहले कुछ बढ़ाइए फिर कुछ बढ़ाइए, इससे वृद्धि ज्यादा होगी। ज्यादा कैसे होगी देख लेते हैं। अगर दोनों को वो एक साथ बढ़ाता, 5 और 20 की जगह 25 करता, तो क्या होती, 25% की वृद्धि होती। अब अलग अलग बढ़ाने से फायदा क्या हुआ वो हम चेक करते हैं। तो संख्या मान लेते हैं, कौन सी संख्या, 100 है मान लीजिए, क्योंकि हमें खाली वृद्धि ही निकालनी है कि मूल संख्या जो है उसमें वृद्धि कितनी हो रही है। 100 मान लीजिए संख्या है, तो पहले मैंने क्या कहा कि उसने 5% बढ़ाया। 5% बढ़ाने का मतलब है संख्या क्या हो गई आपकी, 105 हो गई है। 5% बढ़ाने का मतलब है संख्या जो है आपकी 105 हो गई है। फिर क्या किया उसने, फिर उसने 20% की वृद्धि की। क्या किया, 20% की वृद्धि की। ये जो वृद्धि है वो इसमें होगी, और यदि वो दोनों को एक साथ जोड़कर 25% की वृद्धि करता तो वो वृद्धि जो है वो इसमें होती। इस वजह से दोनों में जो मूल संख्या जो बाद में बनेगी उसमें क्या आएगा, अंतर आएगा। और अंतर कैसे पता चलेगा, इसका 20% कर दीजिए। किसी भी संख्या का 10% यदि आपको करना है तो क्या बताया था तरीका, पीछे से क्या करना है, या तो 0 हटाना है, और 0 नहीं है तो एक अंक पहले दशमलव लगाना है। तो यदि 10% होता तो इसका मान कितना आता, 10.5 आता। हमारा कितना है, 20% है, तो क्या आएगा, दुगना आएगा इसका, यानी कि वैल्यू कितनी आएगी, 21 आएगी। और 21 किस में जुड़ेगा, 105 में जुड़ेगा। 21 बढ़ के आएगी, 105 तो आने ही आना है, साथ में 21 और आएगा, तो टोटल कितना आएगा, 126 आएगा। तो संख्या क्या थी हमारी, 100 थी,
हो कितनी गई, 126 हो गई। कितनी बढ़ी, 26% बढ़ी। और अगर डायरेक्ट बढ़ा दे तो कितनी बढ़ती, 25% बढ़ती। तो ये जो फायदा होता है अलग अलग वृद्धि करने का। एक संख्या में 10% की वृद्धि की जाती है, उसके बाद क्या हुआ, 10% की कमी हो गई। पहले 10 बढ़ा दिया, फिर 10 घटा दिया, और फिर से उसने क्या किया, 20 फिर से बढ़ा दिया। 20% की वृद्धि फिर से कर दी। क्या पूछ रहा है, प्रतिशत में परिवर्तन पूछ रहा है कि प्रतिशत कितना परिवर्तित हो गया। इस बात का क्या मतलब है, इस बात का मतलब है कि जो मूल संख्या जो थी, पहले जो संख्या थी, ये सब करने के बाद, 10 बढ़ाने के बाद, 10 घटाने के बाद, 20 बढ़ाने के बाद जो संख्या बनी, वो संख्या जो है उससे कितनी कम या कितनी ज्यादा है। नई संख्या जो है मूल संख्या से कितनी कम या कितनी ज्यादा है, वो आपको बताना है। तो मूल संख्या मान लीजिए 100 है, एक ही संख्या की बात हो रही है तो 100 मान सकते हैं। हुआ क्या, इसमें 10% की वृद्धि हो गई। कैसे होगी, जुड़ जाएगा ये। तो 10% वृद्धि का मतलब क्या है, 110 हो गई। जो संख्या 100 थी, अब वो कितनी हो गई, वो संख्या आपकी 110 हो गई। बाद में क्या हुआ, 10% की कमी हो गई। ये जो कमी है वो कहां होगी, ये जो कमी है वो 110 से होगी। इससे इसका कोई लेना देना नहीं है। इस 10 का इस 100 से कोई लेना देना नहीं है। इस 10 का जो भी लेना देना है किससे है, 110 से है। तो 110 में 10% की कमी का मतलब है कि अब 110 का 90% यहां रहेगा। 10% क्या होगा, घट जाएगा। और 10 निकालने का मतलब है एक जीरो हटा दीजिए आप। तो 110 में से क्या घटाना, आपको 11 घटाना है। आंसर क्या आएगा आपका, 99 आएगा। अब जो संख्या है क्या बची, अब आपकी संख्या 99 बची। क्या करना है, 20% बढ़ाना है। क्या करना है, 20% बढ़ाना है। ये 20% कहां पर काम करेगा, ये जो है इस 99 पर काम करेगा। जो भी होगा यहां से होगा, ना इसका इससे कोई लेना देना है, ना उसका इससे कोई लेना देना है। 20 का लेना देना जो भी है 99 से है। और 20% का मतलब है कैसे करना है, 10% होता तो दशमलव कहां लगता है, एक अंक पहले, तो वैल्यू क्या आ जाती, 9.9 हो जाती। क्योंकि 20 है तो इसका दोगुना कर देंगे। कितना बन जाएगा, 19.8 बन जाएगा। और था कितना, 99 था। 99 पहले था, 19.8 इस 20% की वजह से बढ़ गया। तो टोटल कितना हो गया, टोटल हो गया 118.8। पहले मूल संख्या क्या थी, 100 थी। अब कितनी हो गई, 118.8 हो गई। तो वृद्धि कितनी हो गई, वृद्धि हो गई 18.8 की। और जब हम 100 की बात करते हैं तो यही वैल्यू आपकी 18.8% कहलाएगी।